दोस्तों, शुरू करते हैं सीटेट के लिए हिंदी भाषा के पेडागोजी के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन ये कल जो क्वेश्चन हिंदी के कराए थे उनसे मिलते जुलते हैं पिछली वीडियो से। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का खालिस्तान परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। यानी कि भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य यानी एक सार, तो कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया था? समाज सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक, संज्ञानवादी या फिर व्यवहारवादी। तो राइट आंसर है समाज सांस्कृतिक। यानी कि भाषा को उन्होंने समाज और संस्कृति के साथ जोड़ा था। यानी बच्चा जो भाषा सबसे ज़्यादा सीखता है जो वो समाज और संस्कृति से सीखता है। तो वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया था, जो वो समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया था, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। अगला देखते हैं, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सबसे अधिक प्रभावी है? यानी कि बहुभाषिक कक्षा यानी कि एक कक्षा में विभिन्न भाषाओं बोलने वाले बच्चे होते हैं। किसी की मातृभाषा कोई होती है, किसी दूसरे बच्चे की मातृभाषा कोई दूसरी होती है। तो सबसे प्रभावी तरीका बताना है ताकि प्रत्येक बच्चे की घर की जो भाषा है उसको स्थान दिया जा सके। पहला ऑप्शन है, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो। दूसरा है, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो। ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि हिंदी आ गया, जबकि ऊपर बात चल रही है बहुभाषिक की, जबकि इन दोनों में एक पार्टिकुलर भाषा यानी कि हिंदी आ गया। तीसरा देखते हैं, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। ये इसका राइट आंसर है। चौथा, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो। इसमें भी हिंदी आ गया। यानी इन तीन ऑप्शन में हिंदी आ गया, यानी एक पार्टिकुलर भाषा का नाम आ गया। जबकि तीसरे ऑप्शन में क्या है, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। यानी बच्चा जिस भाषा जो बच्चे पे आती है उसी भाषा में उससे गीत सुनाने के लिए कहा जा रहा है। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी कक्षा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? इस टाइप का क्वेश्चन कल भी आया था एक। यानी कि 5वीं कक्षा के बच्चे हैं, उनका आकलन करना है हिंदी भाषा का। तो सबसे बेहतर क्वेश्चन कौन सा होगा आकलन करने के लिए? कौन सा क्वेश्चन बच्चे के लिए दिया जाए ताकि उसका अच्छे से आकलन हो जाए? पहला ऑप्शन है, झुरी के बैलों के नाम बताइए। झुरी एक नाम है व्यक्ति का, ये तो झुरी के 2 बैल हैं उनके नाम बताने हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है गया है, यानी गया कैसा व्यक्ति था? गया भी एक व्यक्ति का नाम है, गया के बारे में पूछा गया। तीसरे में पूछा गया है, हीरा समझदार था या मोती? अगर समझदार इनमें से फिर बच्चा बताया गया है या तो हीरा समझदार है या मोती समझदार है, तो वो क्यों है समझदार? चौथा क्वेश्चन पूछा गया, झुरी के कितने बैल थे? तो राइट आंसर है इसमें हीरा समझदार था या मोती, और अगर वो समझदार था तो वो क्यों था? तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है, सबसे क्वेश्चन का आंसर है बच्चे का 5वीं कक्षा का आकलन करने के लिए जो एक क्वेश्चन का कार्य करेगा, ऑप्शन नंबर 3। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूछा है यहाँ पे, मेन उद्देश्य क्या है हिंदी भाषा में आकलन का? पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि आकलन का सबसे अधिक उपयोगी प्रश्न कौन सा होगा, और इसमें पूछा है कि सबसे मुख्य उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना। दूसरा है प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। तीसरा है भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों का आकलन करना। ये ऑप्शन सेम टू सेम कल भी आया था कि बच्चों की गलतियों का आकलन नहीं करना है। ये ऑप्शन कल के क्वेश्चन में भी आया था। बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना। तो इसमें राइट आंसर है, जो मुख्य उद्देश्य है भाषा आकलन करने का, वो उद्देश्य ये है कि बच्चा अपनी भाषा का प्रयोग प्रभावी तरीके से कर सके और अध्यापक उस प्रयोग करने में उसकी मदद कर सके। 5वां क्वेश्चन है, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। ये क्वेश्चन पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, जो करा दिया है आपके लिए
तो आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे, यानी कि पुनरावृत्ति एक बार बार रिपीट करके शब्द को बोलता है, जैसे अगर बोला पुन 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 पुनरावृत्ति, इस तरीके से अटक अटक के वो शब्द को बोलता है, तो आप उसके बारे में, उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे। उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, उसे पढ़ना नहीं आता। तो राइट आंसर है वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। 6th क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। इसमें पूछा है भाषा सीखने सिखाने में सबसे कम महत्वपूर्ण, इसमें पूछा सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, जो नीचे दिए गए हैं इन 4 बातों में से सबसे कम महत्वपूर्ण बात कौन सी है जो भाषा सीखने सिखाने में प्रयोग की जाती है प्रक्रिया में। पहला ऑप्शन है भाषा का आकलन करना, दूसरा है भाषा शिक्षण की पद्धति। तो भाषा का आकलन तो किया जाता है, ये तो महत्वपूर्ण है, ये तो महत्वपूर्ण है, पिछले 2-3 क्वेश्चनों में आ चुका है ये तो, भाषा का आकलन, भाषा का आकलन, भाषा का आकलन। ठीक है, भाषा शिक्षण की पद्धति ये भी महत्वपूर्ण है, यानी फिर भावी भाषा के लिए जाहिर सी बात है कि उसकी भाषा शिक्षण की पद्धति प्रयोग की जाती है। तीसरा क्वेश्चन है भाषा का परिवेश, ये भी आ गया, वाइगोत्स्की वाला क्वेश्चन अभी पीछे गुजरा था। वाइगोत्स्की ने भाषा में क्या उसने परिवेश को महत्व दिया है। तो राइट आंसर है इसका जो कम महत्वपूर्ण है वो है भाषा की पाठ्य पुस्तक। 7वां देखते हैं, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वो भारतीय भाषाओं की खालिस्तान को स्वीकार करे, भारतीय भाषाओं की खालिस्तान को स्वीकार करे। इस यहीं से पहले खालिस्तान में ऑप्शन देख लेते हैं, शुरू में कौन सा आएगा। पहले में है विषमताओं, दूसरे में विविधता, तीसरे में सराहना और चौथे में जटिलताओं। तो पहले में अगर हम रखेंगे भाषाओं की विषमताओं, भाषा की कहीं कोई आपको कोई प्रयोग मिलेगा ही नहीं शायद पेडागोजी में। विविधता, हाँ ये है भाषाओं की विविधता, आपने पिछले कई क्वेश्चन में भी ये शब्द प्रयोग हुआ है कि भाषाओं की विविधता, विविध भाषाएं जानने वाले बच्चे हैं ना, बहुभाषा, विविधता, ये चीज़ें मिलेंगी देखने को। तो ये राइट आंसर है, ये राइट ऑप्शन है पहले ब्लैंक में, यानी पहले खालिस्तान में। सराहना, भाषाओं की सराहना, ये भी नहीं आएगा। भाषाओं की जटिलताओं शब्द भी आपने भाषाओं के बारे में पिछले क्वेश्चन में अभी तक नहीं प्रयोग किया होगा, तो पहले से ही आंसर निकल जाएगा, यानी भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें, यानी कि सराहना की यानी पॉजिटिव एक थिंकिंग से उसको देखें समृद्ध साहित्य को। पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। 8वां क्वेश्चन है, पहली कक्षा के बच्चे हैं, वो कविता गायन उन बच्चों के लिए कराया जा रहा है कक्षा में, तो आप क्या करेंगे। उनमें बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। बच्चों के लिए कविता गायन करा दिया, उसके बाद में उनसे प्रश्न पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, नहीं कहेंगे। बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद कोई कविता सुनाएं, ये काम करेंगे। पहले खुद कविता गायन कराएंगे कक्षा में, फिर बच्चे से पूछेंगे कि अपनी भाषा में वो अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए। कविता गायन कराने के बाद कक्षा में क्या करेंगे, बच्चों से कहेंगे कि वो अब अपनी भाषा में अपनी पसंद कोई कविता सुनाए। तो ये राइट आंसर है। अच्छा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा 14, क्योंकि इसमें रटने वाली बात है कि शब्द से सुने, यानी सेम टू सेम जो गायन हुआ है उसी कविता को एज इट इज सुनाना है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, खासकर प्राइमरी का लेवल पर। अच्छा, 9वां क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे, यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो, यानी कि एक बाउंड्री लगा दी, यानी कि इतना तो होना ही चाहिए, इतने से कम तो होना ही नहीं चाहिए, इतना तो कम से कम प्राथमिक लेवल पे वो लिखना जो है, लिखने का कौशल उसमें विकसित हो जाना चाहिए प्राथमिक लेवल पे बच्चे में। देखते हैं ऑप्शन, छोटी कहानी लिख सके, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके, मानक वर्तनी में लिख सके, सुंदर अक्षरों में लिख सके। तो इनमें इतना तो होना ही चाहिए कम से कम प्राइमरी लेवल पे बच्चों में कि वो विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। अगर उसको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है, उसको अपनी बात कहीं कहनी है, कोई संप्रेषण किसी के साथ करना है, तो उसको वो उस उद्देश्य को अपने को लिख सके, इतना प्राइमरी लेवल पे बच्चे के साथ हो जाना चाहिए। 10वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है
कि बच्चे, इसमें भी एक उद्देश्य से पूछा है हिंदी भाषा के संदर्भ में, व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, कही या लिखी बात की आलोचनात्मक दृष्टि से परख कर सकें। जैसा भी पीछे क्वेश्चन आया था, यानी कि दो बैल वाला क्वेश्चन आया था कि उसमें बताना है कि कौन सा बेहतर है और क्यों बेहतर है, तो आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, उसमें आलोचना हो रही है, दूसरे में कमी निकाली जा रही है, और एक के उसमें गुणों को दिखाया जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसमें ये होना चाहिए महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे का हिंदी भाषा के संदर्भ में कि वो कही गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। जबकि पिछले क्वेश्चन में महत्वपूर्ण उद्देश्य से पूछा था लिखने का, कि बच्चा कितना लेखन उसको आ जाना चाहिए, लिखने के बारे, लिखना कौशल के बारे में कितना बच्चा प्राइमरी लेवल पर हो जाना चाहिए, ताकि वो अपनी बात को रख सके, अपने उद्देश्य को रख सके, लिख सके। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है यहाँ पे, कि अपनी बात को आलोचनात्मक दृष्टि से रख सके, कही या लिखी गई बात को, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, यानी कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, ये उसी का एक आप अंग या पार्ट मान सकते हो। यानी पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि वो अपने उद्देश्य के लिए कुछ लिख सके, और इसमें जो उत्तर है वो उस लिखे हुए को या कही हुई बात को परख सके। ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटा सा एक डिफरेंस है, और इससे के कई क्वेश्चन आने वाले और पीछे भी जो क्वेश्चन हो गए हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये ध्यान से चीज़ों को छोटी छोटी देखनी है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण